वास इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हम लोगों के ऊपर रहम किया और अपनी बाराने रहमत से हमें मुस्तफ़ीद किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि कल कराची में भी अच्छी खासी बारिश हुई है और अल्लाह ताला हमारी इस बारिश को हमारे लिए और आइंदा आने वाले दिनों में भी हमें आफ़ियत वाली बाराने रहमत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारी यूथ है, हमारी नई जनरेशन है, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि आप बच्चों के लिए कुछ ऐसा मवाद फ़राहम करें या उनकी इस्लामिक तरबियत करें। अभी फ़र्स्ट यानी मुहर्रमुल हराम को मैं एक जगह गई थी, वहाँ पे भी यही बात डिस्कस हो रही थी और वहाँ पे भी ख़वातीन यही कह रही थी कि आजकल के बच्चे बहुत शार्प हैं, बहुत चालाक हैं और बहुत ज़्यादा होशियार हैं। अगर उनसे ये कहा जाता है किसी भी मतलब कि आप जो है वो कोई काम कर लो, तो वो फ़ौरन ये कहते हैं कि मम्मा हमें गेम खेलने दें या हमें ये कोई और काम करने दें। और अगर आपको जैसे कि हमारी जो मतलब ख़वातीन आपस में डिस्कस कर रही थी, तो उसके अंदर यही बात हो रही थी कि आप जो है वो अपने बच्चों की इस्लामिक तरबियत करें। रात को ज़रूर सोने से पहले बेड टाइम पे बेड टाइम स्टोरी जो है वो ज़रूर सुनाएं। तो उस पर बहुत सारी ख़वातीन का ये कहना था कि बच्चे इतने चालाक और होशियार हो गए हैं कि वो हमें बेड टाइम स्टोरी हमारे साथ सुनने के बजाय, कोई इस्लामिक स्टोरी सुनने के बजाय या हमारी कोई वाज़ नसीहत सुनने के बजाय हमें कहते हैं कि मम्मा आप हमें थोड़ा सा रिलैक्स होने दें, अभी हमें 15 मिनट्स 10 मिनट्स या 30 मिनट्स जो है वो हमें गेम खेलने दें। तो और होता ये है कि हम खुद इतने थके हुए होते हैं कि हम तो बैठते ही या लेटते ही हम तो फ़ौरन सो जाते हैं और बच्चे जो है वो जागते रहते हैं। कहने का मकसद, आपको बताने का मकसद ये है कि हमें देखिए, हमारा काम है कहते रहना कहते रहना कहते रहना, और अगर पत्थर के ऊपर भी मुसलसल पानी का टपकता रहे, डाला जाता रहे, तो बिला आखिर उसके अंदर भी एक अच्छा होल हो जाता है और पत्थर भी जो है वो स्टोन जो बहुत होता है वो भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह हमें भी अपनी नौजवान नस्ल, अपनी यूथ को, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, उनको जो है इस्लामिक पॉइंट, इस्लामिक वैल्यूज़ और इस्लामिक एडवाइस पे उनको इंकरेज करते रहना है, उनको मोटिवेट करते रहना है, उनको वही सक्सेसफुल स्टोरीज सुनाते रहना है जो हमसे पहले के हमारे बच्चे जो गुजर चुके हैं और उनके पेरेंट्स ने उनको जिस तरह गुरूम किया है, हमने भी अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को इसी तरीक़े से गुरूम करना है। आप इस बात से डिसअपॉइंट ना हुइए कि बच्चा बात नहीं मान रहा या बच्ची बात नहीं मान रही। मैं उससे कह रही हूँ कि आप सहैड को अपने कवर करें, वो बात नहीं मानती है, बाल खोल के घूम रही होती है, या आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बालों को खोल के रखने का रिवाज है। इसी तरीक़े से स्कार्फ जो होता है या दुपट्टा होता है वो बिल्कुल बच्चियां नहीं पहन रही हैं। इसी तरह बच्चे जो हैं वो बिल्कुल गिरेबान खोल करके घूम रहे होते हैं और जो है वो दूसरी चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। तो देखें, हमें अपने बच्चों को शुरू से इस्लामिक वैल्यूज़ बतानी है कि इस्लाम क्या है, इस्लामिक वैल्यूज़ क्या हैं और पहले ज़माने के जो लोग थे वो किस तरीक़े से इस्लामिक रूल्स और रेगुलेशन पर इम्प्लीमेंट करते थे और अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाते थे। तो आज मेरी जो बात है वो असल में बेसिकली मेरी नौजवान नस्ल, मेरे बेटियों और बेटों के लिए है कि मैं उनको ये एडवाइस करती हूँ कि प्यारे बेटे और प्यारी बेटियों, आप मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, आप बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए पाकिस्तानी के आपकी एक लिमिट्स है, आपकी एक लिमिटेशन है, आपने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। हमारा इस्लाम और हमारा रब हमें एक जो है वो एक लिमिट दी है हर काम करने की, हमें हर काम करने की परमिशन है, हमें हमारे लेकिन एक बैरियर है, एक रूल्स रेगुलेशन है। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कहीं हम जॉब कर रहे होते हैं, कहीं हम
कोई अपने घर में किसी को हायर करते हैं, यानी कि मैं मेड की बात करी हूँ, सर्वेंट्स की बात करी हूँ, तो हम बताते हैं कि भाई ये हमारे घर के रूल्स रेगुलेशन है, आपने इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, ये आपके रिपोर्टिंग टाइम है और ये आपके ऑफ टाइम है, इतने डेज़ की आपकी छुट्टी है, ये आपका शॉर्ट टाइम है, ये आपका ब्रेक टाइम है। तो आप एक कुछ रूल्स बनाते हैं। इसी तरह आप जब कहीं जाते हैं, क्लास में जाते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो आप क्लास की कुछ रूल्स बना देते हैं कि बेटा आपने क्लास में कैसे बैठना है, ड्यूरिंग द लेक्चर आपने डोंट टॉक टू ईच अदर, और इसी तरह आपने डोंट टीज टू ईच अदर, आपने एक दूसरे को टीज़ नहीं करना, यानी स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को टीज़ कर रहे होते हैं, कुछ थ्रो कर रहे होते हैं, पेंसिल है, रेजर है और इस तरह की चीज़ें, आपने डोंट बोरो टू ईच अदर, आपने कोई भी चीज़, हम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बहुत स्ट्रिक्टली कह रहे होते हैं डोंट बोरो, कि आपने कोई चीज़ अपनी अपनी पर्सनल चीज़ लेकर के आनी है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने भी हमें बहैसियत एक मुसलमान के जब दुनिया में भेजा है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन और कुछ एडवाइजेज़ मुकर्रर कर दिए हैं, कोई बैरियर्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जिनका फॉलो करना बीइंग ए मुस्लिम हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है। तो बेटे और बेटियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप देखें, आपके पेरेंट्स आपको आला हाईली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में इतनी एक्सपेंसिव आपको एजुकेशन दे रहे हैं, तो प्लीज़ बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए मुस्लिम चाइल्ड के आपने क्या करना है, इस्लाम को, इस्लामिक रूल्स और रेगुलेशन को ज़रूर करना है। मेरी वो बच्चियाँ जो स्कार्फ नहीं पहनती हैं, हेड कवर नहीं करती हैं, मैं उनसे ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल शरई पर्दा करने लगें, लेकिन एटलीस्ट कम अज़ कम है अपना हेड कवर करें, अपने स्कार्फ पहने, अपने स्कार्फ को अपने सीने पे फैला के रखें, अपनी जो बॉडी का अपर पार्ट है उसको एटलीस्ट कवर करके रखें, ताकि ना महरम लोगों से आपकी ये चीज़ें तो महफूज रहे। दूसरी बात ये कि बच्चों के लिए है कि आप बराए मेहरबानी अपनी जो साथ पढ़ने वाली जो आपकी कुलीग्स हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आप उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनको जस्ट लाइक अपनी सिस्टर और अपनी मदर कंसीडर कीजिए और उनके साथ बहुत रिस्पेक्टेड वे में उनसे निगाहें नीचे करके बात करें। देखें, जब आप आई टू आई कांटेक्ट करेंगे तो शैतान आपको एक दूसरे के अंदर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर आपकी निगाह नीचे होगी तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपके सामने वाली जो लड़की है, आपकी जो फीमेल कुलीग है, वो किस तरीके की है, क्या उसका कलर है, क्या उसका ड्रेस है। आप इस चीज़ से बच जाएंगे। कम अज़ कम अपने आप को सेव करें। देखिए, हमें और आपको दोनों को, सबको अपनी अपनी कब्र में खुद जवाब देना है, तो बेहतर है कि हम अपनी निगाहों की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। इसी तरह फ़ीमेल्स के लिए, फ़ीमेल बच्चियों के लिए मेरा ये है कहना है कि जब लड़कों से बात करें तो एक डिस्टेंस रखें। कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात है तो वही आप करें, ग्रुप डिस्कशन करें तो थोड़ा दूर दूर हो करके डिस्टेंस के साथ बैठिए। ये नहीं है कि एक दूसरे के हाथ पे हाथ ताली मार रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, एक साथ बिल्कुल चिपक करके बैठ रहे हैं, ऐसा ना करें। ये आपके भाई नहीं हैं, ये आपके गैर महरम हैं। आप इनको, आपके वालिदैन ने अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भेजा है तो इसलिए नहीं कि आप वहाँ जाके दोस्ती यारी करें और वहाँ जाके बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। ऐसा नहीं करें। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक वक्त पर अच्छी लगती है। आगे आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो आप अपने करियर को फोकस करिए, अपनी स्टडी को फोकस करिए। देन फिर उसके बाद आपने, आफ्टर ऑल शादी तो हर किसी ने करनी होती है, आपने शादी कर लेनी है। अगर आपको इन द मीन टाइम कोई अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो अपनी पेरेंट्स से उसका जो है वो रिलेशन बनाइए और पेरेंट्स को उससे कहिए कि अपने आपके घर भेजे। तो आप सुन्नत तरीके से निकाह करिए और जायज़ तरीके से एक दूसरे के साथ रहिए। लेकिन ये नाजायज़ तरीके, ये ऊँची हरकतें, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये हराम है, नाजायज़ है और ये ज़िना के ज़ुमरे में आती है। आपका किसी गैर महरम औरत की तरफ देखना या मर्द का गैर और महरम औरत की तरफ देखना या औरत का मर्द की तरफ देखना, इसी तरह दोस्तियां करना, एक दूसरे के साथ डेटिंग करना, आउटिंग करना, घूमना फिरना, पिकनिक पार्टी, ये सब क्या है, नाजायज़ है, हराम है। आपने स्टडी करनी है तो स्टडी को फोकस कीजिए। आप एक लिमिट के अंदर रह के रहिए, अपने आप को शायर इस्लाम बनाइए कि लोग आपसे मुतासर हों, ना कि आप अंग्रेज़ों को फॉलो करें और आप उनके रूल्स रेगुलेशन को और उनके इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करें। ऐसा ना कीजिए। आपका इस्लाम, आपका दीन आपको जो बताता
ہے, جو آپ کے لمٹس ہیں, پردے کی لمٹ ہے, ایک حد تک دور دور رہنے کی لمٹ ہے, آپ اس لمٹس کو کراس نہ کیجئے. جب آپ اس لمٹس کو کراس کرتے ہیں تو بہت کچھ آگے معاشرے میں, سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, جو نہ آپ کے بس کا ہوتا ہے, نہ آپ کے پیرنٹس کا بس کا ہوتا ہے, اور نہ سوسائٹی کے لوگوں کے بس کا ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ اتنا ایکسٹریم پہ نہ جائیے. جس کام کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے آپ اسی کام کو فوکس کیجئے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ میری ان چھوٹی چھوٹی چند باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام میں ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. بہت زیادہ معلومات کیجئے, علماء کرام اور عالمات سے رہنمائی کیجئے کہ ہمیں بحیثیت ایک مسلمان کے, ہم کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہم نے کیسے وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے اور کیسے ہم نے اپنی اسٹڈی کو فوکس کرنا ہے. اس کے بارے میں آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے کانٹیکٹ جو ہے وہ ای میل کر سکتے ہیں, کمنٹس کر سکتے ہیں, ہم آپ کو خود ریچ آؤٹ کر لیں گے. آن لائن مدرسہ ہے, اس میں اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھوانا چاہتے ہیں, دین سیکھنا چاہتے ہیں یا سکھوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ضرور بتائیں گے, آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.